नमस्कार। मैं नोएडा से डॉक्टर सुषमा तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का थीम है कि घर पर रहें और योग के साथ रहें। इस सुंदर संदेश के साथ इस बार योग दिवस को हम सभी मना रहे हैं आज के स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, अभी के हालात के संदर्भ में। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और साहित्य आजकल टीम को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और हरे कृष्ण जी को, प्रकाश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी और आप सभी के साथ योग दिवस पर कुछ अपनी भावनाओं को, कुछ अपने विचारों को साझा करने आई हूँ मैं। आध्यात्म और योग। आध्यात्म और योग जैसे एक सुंदर संयोग। आध्यात्म और योग जैसे एक सुंदर संयोग। दोनों के हैं प्रयोजन एक। दोनों के हैं प्रयोजन एक। मिलना सर्वोच्च आत्मा से नेक। मिलना सर्वोच्च आत्मा से नेक। आध्यात्म और योग जैसे एक सुंदर संयोग। उस अनंत ज्ञान को है पाना जिसके पीछे है पूरा जमाना। आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक समस्याओं से है हम सभी को निजात पाना। आध्यात्म और योग जैसे एक सुंदर संयोग। अपने स्वरूप को है जानना, परमात्मा के अंश को है पहचानना। सांसारिक बंधनों को है त्यागना, मोक्ष के द्वार को है खोलना। शरीर, मन और आत्मा मिल जाते तब योगः कर्मसु कौशलम कहलाते। शरीर, मन और आत्मा जब मिल जाते तब योगः कर्मसु कौशलम कहलाते। चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर जाते। निष्काम कर्म को है आगे बढ़ाते। निष्काम कर्म को है आगे बढ़ाते। आध्यात्म और योग जैसे एक सुंदर संयोग। भारतीय दर्शन है नित्य विचार करते। भारतीय दर्शन है नित्य विचार करते। आध्यात्म और योग को सन्निकट है पाते। ज्ञान योग और कर्म योग को विशेषतः अष्टांग योग पर हैं ये सारे निर्भर। सारे अष्टांग योग पर हैं ये निर्भर सारे। आध्यात्म और योग है जैसे एक सुंदर संयोग। यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को आध्यात्मिक अभिलाषी हैं लगाते। अंततः सविकल्पक निर्विकल्पक अवस्था को हैं पाते। अंततः सविकल्पक निर्विकल्पक अवस्था को हैं पाते। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग गीता में हैं पूर्णता को पाते। शिव हैं आदि योगी और कृष्ण, महावीर और महात्मा इसे विस्तार है देते। इसे विस्तार है देते। आध्यात्म और योग जैसे एक सुंदर संयोग। जैसे एक सुंदर संयोग। आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमिताभ मिश्र है। मैं वाराणसी में रहता हूँ। आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अनंत शक्तिमान वीर्यवान देशवासियों,
उठो हमारे देश के महान देशवासियों, जगो हमारे देश के महान देशवासियों। स्वतंत्रता मिली मगर अभी अधूरी राह है, स्वतंत्रता मिली मगर अभी अधूरी राह है। धरा पे राम राज्य हो यही सभी की चाह है, रहे जहां में खुद का स्वाभिमान देशवासियों। उठो हमारे देश के, जगो हमारे देश के महान देशवासियों, जगो हमारे देश के। हमारा हो विकास या जहां को नापसंद है, हमारा हो विकास या जहां को नापसंद है, मगर हमारी एकता से हौसला बुलंद है, मगर हमारी एकता से हौसला बुलंद है। रहो कि दुश्मनों से सावधान देशवासियों, उठो हमारे देश के, जगो हमारे देश के महान देशवासियों। उठो हमारे देश के। चलो मिटा दे हम वतन से व्याप्त हर कुरीतियां, चलो मिटा दे हम वतन से व्याप्त हर कुरीतियां। अमीर और गरीब के लिए हो एक नीतियां, अमीर और गरीब के लिए हो एक नीतियां। बना दो हिंद को जहां, बना दो हिंद को जहां किसान देशवासियों। उठो हमारे देश के, जगो हमारे देश के महान देशवासियों, जगो हमारे देश के। और अंत में आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि बहा दो धार प्यार की, बहा दो धार प्यार की, गली गली शहर शहर। बहा दो धार प्यार की, गली गली शहर शहर। सभी के उर में हो भरी स्वदेश प्रेम की लहर, सभी के उर में हो भरी स्वदेश प्रेम की लहर। अमर रहे त्रिवर्ण यह हो, अमर रहे त्रिवर्ण यह निशान देशवासियों। उठो हमारे देश के, चलो हमारे देश के, जगो हमारे देश के महान देशवासियों, जगो हमारे देश के। अनंत शक्तिमान वीर्यवान देशवासियों, उठो हमारे देश के महान देशवासियों, उठो हमारे देश के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माननीय श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं सोनी वर्मा। पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। घोर संकट की बेला है, तन थक गया और मन अकेला है, तो चलें कुछ आत्मज्ञान कर लें और रास्ते योग के ले लें। जिसमें दुखों से वियोग हो वही योग है। तो प्रस्तुत है मेरी रचना जिसका शीर्षक है रास्ते योग के। गुजरे हैं साल 2 बीमार और मलिन से, निकाला है इनको हमने डरते डरते। आओ बनाएं एक स्वस्थ कल, अब योग के रास्तों पर चलते चलते। स्वस्थ करे मन मस्तिष्क, रहे जुड़े आसनों से, करे नित्य योग हमेशा, मिटे बीमारियां फिर जड़ से। शीतल एहसास होगा, शरीर ऊर्जावान होगा, गर रास्ते योग के अपनाएं यूं आदतों को बदलते। भोग को तजें अब, रहे योग को समर्पित, भोग को तजें अब, रहे योग को समर्पित। क्या खो रहे हैं ये समझें, करें अब तो कुछ प्रायश्चित। क्या खो रहे हैं ये समझें, करें अब तो कुछ प्रायश्चित। भगाएं निराशा और प्रमाद,
दूर कर लें सब अवसाद, निरोग काया बनाएं, शतायु जीवन लाएं, आलस्य को भूल जाएं। आलस्य को भूल जाएं, निष्काम भाव से फिर करके स्थिर चित्त को, रख कर इंद्रियों को वश में एक साधना लगाएं। सबक ले लें कुछ अपने कल से, सबक ले लें कुछ अपने कल से, जीवन व्यर्थ ना गवाएं, रास्ते योग के अपनाएं, इस सफ़र में चलते चलते, इस सफ़र में चलते चलते। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। योग दिवस 21 जून के शुभ अवसर पर प्रतिष्ठित संस्था साहित्य आजकल की ओर से महा एपिसोड करें योग रहें निरोग कार्यक्रम हेतु मेरी स्वरचित कविता सादर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मानव जीवन में रोगों का फैल गया है जाल, मानव जीवन में रोगों का फैल गया है जाल, कैसे इनसे उबरेंगे हम, काफ़ी विकट सवाल। अस्पताल का लगता चक्कर, अस्पताल का लगता चक्कर, पर न मिटता रोग, अस्पताल का लगता चक्कर, पर न मिटता रोग, व्यर्थ में पैसे जाते हैं कष्ट भोगते लोग। रोगों से गर बचना हो तो, रोगों से गर बचना हो तो योग है सरल उपाय, रोगों से गर बचना हो तो योग है सरल उपाय, सुबह सवेरे करने से निर्मल होगी काय। सूर्योदय से पहले ही, सूर्योदय से पहले ही छोड़ें जरा बिछावन, सूर्योदय से पहले ही छोड़ें जरा बिछावन, नित्य क्रिया से निवृत्त हो करें खूब योगासन। जो नाटे हैं लंबे होंगे, जो नाटे हैं लंबे होंगे, घटेगा तन का भार, जो नाटे हैं लंबे होंगे, घटेगा तन का भार, और दौड़ेंगे ये बहुत दूर तक जो हैं 70 पार। योगासन व्यायाम के द्वारा, योगासन व्यायाम के द्वारा बने आप बलवान, योगासन व्यायाम के द्वारा बने आप बलवान, और स्वास्थ्य बड़ा अनमोल रतन है रखें अपना ध्यान। और थोड़ा बहुत योग के साथ और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो फास्ट फूड से दूर रहें, फास्ट फूड से दूर रहें, चलें सुबह और शाम, और नहीं अधिक भोजन करें और नहीं अधिक विश्राम। योग करें चिंता छोड़ें, योग करें चिंता छोड़ें, मंद मंद मुस्काएं, क्रोध को त्यागें, द्वेष मिटाएं, तन मन स्वस्थ बनाएं। योग तो अमृत जैसा है, योग तो अमृत जैसा है, हे मानव तू सुन, योग तो अमृत जैसा है, हे मानव तू सुन। भारत की इस देन में छिपे बहुत से गुण, भारत की इस देन में छिपे बहुत से गुण। और अंतिम बंद है, ऋषि मुनियों की देन है यह, ऋषि मुनियों की देन है यह, शीघ्र इसे अपनाएं, लंबी आयु मिलेगी इससे, जीवन सुखी बनाएं, जीवन सुखी बनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार। मंच साहित्य आजकल में साक्षी जैन कालापीपल मध्य प्रदेश से आपके समक्ष योग दिवस की कविता लेकर उपस्थित हूँ। योग करें स्वच्छ बनाएं तन मन, योग करें स्वच्छ बनाएं तन मन, योग से होता सब रोगों का हनन, योग से बुद्धि होती है तीव्र, योग ही है सर्वोत्तम व्यायाम, योग ही है सर्वोत्तम व्यायाम। सुंदर बनाए तन मन को, शारीरिक रोगों को दूर करता योग, परमात्मा से आत्मा का मिलन कराता, मन की शांति है योग, मन की शांति है योग।
त्याग कर आलस को नित्य करें योग, कोरोना को दूर भगाएं, स्फूर्ति और फुर्ती लाएं। योगा को अपनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। पहला सुख निरोगी काया, बच्चों बूढ़ों सभी को समझाएं। कहे सभी भद्रजन, योगा को जीवन में लाओ। सुंदर और सलोना अपना जीवन तुम बनाओ। खुले आसमान में बैठ कर नीचे धरती से जुड़ जाएं हम। जोड़ सभी को योगा से योग दिवस मनाएं हम। नमस्कार।